द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। कोरोना महामारी के बीच बड़ी बात सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि केंद्र की मोदी सरकार लोगों को जानबूझकर मारना चाहती है, उन्हें मारने का काम कर रही है। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार के गैर जिम्मेदार तरीके और उनके रवैये को देखते हुए अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अब ये साफ कह दिया है कि मोदी सरकार लोगों को मारना चाहती है। जिस तरह से वो काम कर रही है, जिस तरीके से वो नए नए प्रोटोकॉल लेके आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि ये लोगों को तड़पने के लिए इसलिए जानबूझकर छोड़ रही है ताकि लोग एक एक करके मरते चले जाएं। तो इतनी बड़ी टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट ने किया है केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर। मतलब अब आम तो आम, अब कोर्ट भी इतने लोगों की मौत के जिम्मेदार मोदी सरकार को मान बैठे हैं और आने वाले दिनों में जो मौतें हो रही हैं और जो होंगी उसके जिम्मेदार भी मोदी सरकार ही है। और सीधा सीधा साफ कह दिया है कि हालात देख के ऐसा लग रहा है जैसे केंद्र खुद चाहता है कि लोग मरते रहे। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कोविड-19 के उपचार में रेमडेसिविर जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो दवाइयां लोगों को चाहिए, इसके इस्तेमाल को लेकर के नए प्रोटोकॉल के मुताबिक केंद्र ने ये कहा है कि केवल ऑक्सीजन पर आश्रित मरीजों को ही ये दवा दी जाएगी, जो बाकी के मरीजों के लिए काफी ज्यादा गलत होगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आप सोचिए कि उन बाकी के जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है, जो लोग हैं जिन्हें रेमडेसिविर चाहिए, दवाइयों की जरूरत है, बिना दवाइयों की स्थिति उनकी क्या हो जाएगी। ऐसे हालात में केंद्र सरकार का ये रेमडेसिविर के इस्तेमाल को लेकर के इस तरीके से नया प्रोटोकॉल लाना, ऐसे प्रोटोकॉल को लाना, दिल्ली हाई कोर्ट ने उन पर ये टिप्पणी की और कहा है कि इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे ऐसा लगता है कि इसमें दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है इस प्रोटोकॉल को बनाने में। और आप खुद सोचिए कि ये कैसा बेतुका प्रोटोकॉल है, कैसा बेतुका नियम है। मतलब अब जिनके पास ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है उन्हें रेमडेसिविर दवा नहीं मिलेगी, तो वैसे लोगों का क्या होगा। अब जरा अंदाजा लगाइए, जिस तरीके की स्थिति हो गई है वैसे लोग तो वैसे ही मर जाएंगे बिना दवाइयों के। तो क्या उनकी मौत के जिम्मेदार केंद्र सरकार खुद को मानेगी, स्वीकार करेगी कि उनकी मौत के जिम्मेदार वो हैं। दवाइयों को लोगों तक पहुंचने से ऐसे रोकना कितना गलत होगा। ये तो वाकई में जानबूझकर लोगों को मारने वाला काम किया जा रहा है, जो केंद्र की मोदी सरकार करने पे अब उतर चुकी है। समझ नहीं आ रहा कि केंद्र की मोदी सरकार किन नीतियों के तहत और किस दिमाग के साथ ये प्रोटोकॉल बनाई और ऐसा काम कर रही है, जो ऐसे ऐसे फैसले ले रही है। एक तरफ आप देखिए कि इनके मंत्री मुफ्त में रेमडेसिविर भर भर के ले जा रहे हैं, चार्टर प्लेन में, गाड़ियों में जमाखोरी कर रहे हैं, उसकी नाकामी छुपाने के लिए, नए नाम कमाने के लिए मुफ्त में लोगों को बांट रहे हैं, उसका स्टॉक जमा कर रहे हैं। वहां इन्हें रोक नहीं लगाया जा रहा। तो रोका कहाँ जा रहा है, रोक कहाँ लगाए जा रहे हैं, जरूरतमंदों को देने से, कि जब तक आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तब तक आप रेमडेसिविर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन्हें नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट ने इसको लेकर के ये भी कहा है कि ऐसा लगता है कि केंद्र ने रेमडेसिविर की कमी की भरपाई के लिए ऐसे प्रोटोकॉल को ही बदल दिया है और इस तरीके के प्रोटोकॉल लेके आए हैं। और अदालत ऐसे प्रबंध को सरासर कुप्रबंध कहती है और वाकई में इस तरह के नियम प्रोटोकॉल बिल्कुल समझ से परे है। मतलब इससे कुछ साफ स्पष्ट नहीं हो रहा कि क्या सोचकर मोदी सरकार ने ऐसा नियम लाया है, ऐसा प्रोटोकॉल बनाया है और इससे कितने की जान बचा लेंगे। इन्हें हालात देख के ये अब तक समझ में नहीं आ रहा कि लोगों को दवाइयों की जरूरत है और किस कदर जरूरत है। अभी लोग कैसे तड़प तड़प कर मर रहे हैं, एक एक करके जो तस्वीरें आ रही हैं और दवाइयों के लिए जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, आप देखिए कि ऐसे में मोदी सरकार की व्यवस्था लोगों को और मारने वाली है। ये सरकार हर बार अपनी नाकामियों को, अपनी कमियों को स्वीकार करने के बजाय आप देखिए कि उस पर आगे काम करने के बजाय उसे हर बार छिपाने का काम करती है और इसी में इनकी जो है हर तरह से किरकिरी हो जाती है। अभी भी वही कर रहे हैं। सरकार ने उपलब्धता को बढ़ाने की बजाय आप देखिए कि प्रोटोकॉल में ही बदलाव कर दिया है ताकि इंजेक्शन की कमी को छिपाया जा सके कि यहाँ पर रेमडेसिविर की कमी है देश में। तो कब तक अपनी नाकामियों को लोगों से इस तरीके से छिपाते फिरेंगे। आज रेमडेसिविर की कमी की भरपाई के लिए प्रोटोकॉल बदल रहे हैं, जो कि साफ तरीके से गलत है, लोगों के लिए नाइंसाफी है, जो लोग तड़प रहे हैं उनके साथ, क्योंकि इससे डॉक्टर रेमडेसिविर दवा आप लिख ही नहीं पाएंगे अगर ऐसा प्रोटोकॉल आया तो, जिसकी लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन इससे केंद्र की मोदी सरकार को कोई मतलब नहीं, उन्हें तो बस अपनी कमियों को छुपाने से मतलब है कि किसी भी तरीके से अपनी कमियों को छुपाया जा सके। तो एक तरफ जहां इस महामारी में मोदी सरकार लोगों को और मरने का काम कर रही है, उन्हें छोड़ रही है अपने हालात पर, कभी ऑक्सीजन की कमी से, कभी बेड की कमी, तो कभी वेंटिलेटर की कमी, और आज देखिए कि दवाइयों की सप्लाई पर भी वही काम किया जा रहा है, उनकी सप्लाई को रोका जा रहा है। तो तरह तरह से जो मोदी सरकार इस महामारी में बराबर लोगों को और भी ज्यादा मारने का काम कर रही है, उन्हें और मौत के मुंह में ढकेलते जा रही है, वहां लगातार बार बार दिल्ली हाई कोर्ट लोगों की जान बचाने के लिए उनकी आवाज बन के उठ रहा है और बार बार केंद्र सरकार की, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है।
इसके पहले भी आपने देखा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन की सप्लाई पे किस तरीके से फटकार लगाई थी और सीधा सीधा साफ शब्दों में ये कह दिया था कि जिस किसी ने भी ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा डालने की कोशिश की तो उसको सीधा लटका देंगे, फिर वो चाहे कोई भी हो, वो केंद्र की सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर कोई बड़े से बड़े अधिकारी हो। हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, जो लोगों की जिंदगी से खेलने का काम करेगा, ऑक्सीजन टैंकर को सप्लाई करने में और आने में बाधा डालेगा, उसका वही हाल किया जाएगा। तो आज इस चीज के लिए देश के प्रधानमंत्री को तत्पर खड़ा होना चाहिए था, सही गलत देख के लोगों को बचाना चाहिए था, उनके लिए आगे आना चाहिए था। आज देखिए कि वही देश के प्रधानमंत्री लोगों को बचाने के बजाय और उल्टा लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। नए नए इस तरीके से प्रोटोकॉल लेके आ रहे हैं। अभी रेमडेसिविर की कमी के कारण वो ऐसे नियम ला रहे हैं, नए प्रोटोकॉल बना रहे हैं कि रेमडेसिविर दवाइयां अब बस उन्हें ही मिलेगी जिनके पास ऑक्सीजन की सुविधा होगी। जिनके पास ऑक्सीजन की सुविधा अब नहीं होगी उन्हें रेमडेसिविर दवाइयां नहीं मिलेगी, वहां लोग ऐसे ही तड़प तड़प के अपनी जान दे देंगे। मतलब लोगों को देने के लिए इतने पैतरे, लेकिन अपने लोगों को भर भर के सप्लाई कर रहे हैं। किस तरीके से चोरी छिपे इसकी जमाखोरी हो रही है वो आए दिन खबरें निकल कर सामने आ रही है। एक सांसद ने दिल्ली से रेमडेसिविर की 10,000 शीशियां हासिल कर ली और उसे निजी विमान से महाराष्ट्र में ला करके वहां से अहमदनगर से ले गए और वहां पर उसका वितरण किया। गुजरात में 5,000 शीशियां बांटी गई और शिविर लगाकर बांट रहे थे, वहां पर अपना नाम गिनवा रहे थे, तब रोक नहीं लगा पाए इन लोगों के ऊपर। और अभी देखिए कि लोगों के ऊपर इतनी पाबंदियां लगाई जा रही है। खैर, एक बार फिर मोदी सरकार के इस रवैये का, उनके नए प्रोटोकॉल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और ये कहा है कि केंद्र सरकार ऐसा करके लोगों को मारने का काम कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। और जिस तरह से कोरोना महामारी में मोदी सरकार काम कर रही है उससे बिल्कुल यही लगता है कि यहाँ उन्होंने बिल्कुल भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है, बिना कुछ सोचे समझे अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सीधा प्रोटोकॉल लेके आया है। ये सरासर मोदी सरकार की कुव्यवस्था को दिखाती है, उनकी नाकामियों को दिखाती है कि कितनी कमी है, सरकार उसे छिपाने की कोशिश कर रही है। खैर, इन सबके बाद अब देखना है कि मोदी सरकार के ऊपर इसका क्या असर होता है और केंद्र सरकार इस पे कैसे काम करती है। दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार इसे किस तरीके से बदलती है। बहरहाल, अब बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।